मेरे महादेव के सभी भक्तों को हर हर महादेव। मेरे कथा सुनने पर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महाकथा। भगवान शिव के भक्तों में सभी वर्ग के लोग हैं। दैत्य, दानव, राक्षस आदि सभी लोग भगवान शिव की ही आराधना करते रहे हैं। रावण में राक्षस समाज की प्रवृत्तियां थी और वह राक्षस समाज के लिए ही कार्य करता था। सभी राक्षस जातियां शिव की ही भक्त थी। चलिए सुनते हैं रावण की शिव भक्ति के किस्से। लंकाधिपति रावण शिवजी का परम भक्त था। उन्हें शिवजी से कई वर प्राप्त थे। रावण को अपनी शक्तियों पर बेहद अभिमान था। किसी भी देवता के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि रावण को युद्ध में हराकर उनका वध कर सके। रावण ने भगवान शिव से अमरता के लिए वर मांगा था, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर और रावण दोनों ऋषि विश्रवा की संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राजपाट कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वो लंका त्याग करके हिमालय चले गए थे। कुबेर के जाने से सबसे ज्यादा रावण प्रसन्न हुआ और लंका का राजा बन गया। सोने की नगरी का राजा बनने के कारण रावण बहुत ही अहंकारी हो गया और इसके कारण उन्होंने साधु संतों और आम लोगों पर अत्याचार करने कर दिए थे। जब इस बात की खबर कुबेर जी को लगी तो उन्होंने अपने भाई रावण को समझाने के लिए एक दूत को भेजा और रावण को सत्य के पथ पर चलने की सलाह दी। रावण ने इस बात से क्रोधित होकर दूत को बंदी बना लिया और उसका वध कर दिया। रावण अपने अहंकार में इतना चूर था कि अपने भाई कुबेर की नगरी अलकापुरी पर सेना लेकर युद्ध की चढ़ाई शुरू कर दी। कुबेर के नगर को तहस नहस करके कुबेर को भी घायल कर दिया। इसके बाद कुबेर के सेनापतियों ने कुबेर जी को वैद्यों के पास पहुंचाया और वहां उनका इलाज करवाया। कुबेर को हराने के बाद रावण और भी अहंकारी हो गया था। उन्होंने कुबेर जी का पुष्पक विमान भी कब्जे में ले लिया था। एक बार रावण छीने हुए अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिवजी के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को ये बात सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। तब रावण ने पुष्पक विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े हो गया और नंदी का अपमान करने लगा और जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देख शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और इस दर्द और पीड़ा में भीषण चीत्कार करने लगा। इस पीड़ा में रावण सामवेद में मौजूद शिव स्तुति का पाठ करता रहा। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उनके हाथों को मुक्त कर देते हैं। इस प्रसन्नता में ही शिव जी ने दशानन कहे जाने वाले को रावण का नाम दिया। इसका अर्थ होता है भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु, क्योंकि पहाड़ के नीचे रावण के हाथ दबाकर उसे भीषण तरह से चीत्कार करने पर विवश कर दिया। इस घटना के बाद रावण शिव जी का भक्त बन गया। एक बार नारद जी के उकसावे पर रावण अपने प्रभु महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठाकर लंका में लाने की सोचने लगा। रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत गया और वहां जाकर वह पर्वत को उठाने लगा। पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती ने पूछा कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है प्रभु। तब शिवजी ने कहा कि मेरा भक्त रावण मुझे पर्वत सहित लंका ले जाना चाहता है। तब भगवान शंकर ने अपना भार बड़ा करके अपने पैर के अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वही अवस्थित हो गया। एक बार रावण ने शिवजी की घोर तपस्या की और अपने एक एक सिर काटकर हवन में चढ़ाने लगा। जब 10वां सिर काटने लगा तब शिवजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उनके सभी सिर को एक एक करके फिर से स्थापित कर दिया और कहा, मांगो क्या वर मांगते हो।
तब रावण ने कहा, प्रभु मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। तब शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिए और कहा कि इन्हें भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वही स्थापित हो जाएंगे। रावण उन दोनों शिवलिंग को लेकर चलता गया और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में एक जगह आकर रावण को लघुशंका लगी तो उन्होंने बैजू नाम के एक गडरिये को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और हिदायत दी कि इन शिवलिंगों को किसी भी हालत में नीचे मत रखना। प्रभु की माया देखिए, भगवान शिव ने अपनी माया से उन दोनों शिवलिंगों का वजन इतना बढ़ा दिया कि गडरिये को शिवलिंग को नीचे रखना पड़ा और वह शिवलिंग नीचे रखा और पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गया। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। कहते हैं कि रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से एक शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उसमें गाय के कान जैसा निशान बन गया। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी किनारे बसा है बैजनाथ धाम। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। वहाँ पर त्रेतायुग में लंकाधिपति रावण और उसके पुत्र मेघनाथ ने शिवजी की तपस्या करके अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। यही पर द्वापर के जयद्रथ ने भी तपस्या की थी। आकाश मार्ग से गुजरते वक्त रावण का विमान डगमगाने लगा था। वहीं नीचे शिवलिंग देखकर रावण वहीं रुक गया। तब रावण ने यहाँ शिव की तपस्या की। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने महादेव जी से निवेदन किया कि प्रभु इस घटना का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। फिर भगवान शिव जी ने नंदी को दूर कर दिया। तभी सर यहाँ शिवलिंग की पूजा बगैर नंदी के किया जाता है। इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। सब बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद और सबको नमस्कार।